हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम देखते हैं एक नया क्वेश्चन। दो लिंक लिस्ट दिए हुए हैं हमें सॉर्टेड, तो उसे मर्ज कैसे किया जाए। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है इंटरव्यूज़ में, तो इसे समझना आई थिंक बहुत ज़रूरी है। ये फंडा बहुत जगह काम आता है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। हमें दो लिंक लिस्ट दिए हुए हैं, जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। पहले लिंक लिस्ट को मैंने ग्रीन कलर से मार्क किया है और दूसरा लिंक लिस्ट रेड कलर का है। पहले लिंक लिस्ट का जो हेड पॉइंटर है उसे हम हेड 1 कह रहे हैं। दूसरे लिंक लिस्ट के हेड पॉइंटर को जो पॉइंटर पहले नोड पे पॉइंट कर रहा है उसे हेड 2 कह रहे हैं। तो हमें ये दोनों लिंक लिस्ट दिया हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि दोनों सॉर्टेड है। पहले लिंक लिस्ट में 20, 40, 80, 90 सारा सॉर्टेड है। दूसरे लिंक लिस्ट में 30, 50, 60, 70 सारे एलिमेंट सॉर्टेड हैं। तो अब इन्हें हमें मर्ज करना है। हम कैसे करें? देखिए, एक सिंपल सा अप्रोच आपके दिमाग में आ सकता है कि दोनों लिंक लिस्ट को एक एरे में स्टोर कर दो। पहले लिंक लिस्ट को एरे 1 में स्टोर करो, दूसरे लिंक लिस्ट में एरे 2 में स्टोर कर दो और मर्ज टू सॉर्टेड एरेज का आप एल्गोरिदम लगा दो, तो आपको एक तीसरा एरे मिल जाएगा सॉर्टेड, और वापस से उस एरे का आप लिंक लिस्ट बना दो। तो ये एक दिमाग में आपके आ सकता है आइडिया, बट प्लीज़ कभी भी वो अप्रोच मत करना, क्योंकि कोई भी इंटरव्यूअर अगर आपसे लिंक लिस्ट का क्वेश्चन पूछता है तो वो ये जानना चाहता है कि आप पॉइंटर से कितने अच्छे से खेल सकते हो, आप कितने कंफर्टेबल हो पॉइंटर से। जो ये 20, 40 को पॉइंट कर रहा है, ये जो एरो दिख रहा है आपको, ये कुछ नहीं है बट एक पॉइंटर ही है, एक पॉइंटर विच इज़ पॉइंटिंग टू नोड 40। और इसीलिए वो चाहता है कि आप कोई अलग से स्पेस यूज़ मत करो, आप बस इन पॉइंटर से खेल के, इन लिंक से खेल के, इनको कहीं और पॉइंट करा के ही अपना काम चला लो। तो वो आपको वैसे ही करना है। अगर आप एरे के अप्रोच से जाओगे कि आप एरे बनाए, वापस उसको सॉर्ट किए, वापस से फिर उसके लिंक लिस्ट बनाए, तो वो बहुत ख़राब अप्रोच है और बहुत ख़राब इंप्रेशन जाता है इंटरव्यूअर पे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे किया जाए। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहला लिंक लिस्ट है और दूसरा लिंक लिस्ट है। आप खुद सोचो कि इसका जो रिजल्टेंट लिंक लिस्ट होगा उसमें पहला एलिमेंट क्या होगा। सबसे छोटा एलिमेंट डेट्स 20। सबसे छोटा एलिमेंट दोनों लिंक लिस्ट में 20 ही है ना, तो पहला जो नोड होगा मेरे रिजल्ट का वो 20 ही होगा। तो इस कंक्लूजन पे हम कैसे पहुँचे? हमने देखा कि पहले लिंक लिस्ट का सबसे छोटा नोड उसका पहला नोड है। हमने देखा कि दूसरे लिंक लिस्ट का सबसे छोटा नोड उसका पहला नोड है। तो अब 20 सबसे छोटा है लिंक लिस्ट 1 में, 30 सबसे छोटा है लिंक लिस्ट 2 में। तो एक काम करते हैं, हम दोनों के पैरेलल नोड्स को कंपेयर करते हैं और उसमें से दो जो छोटा होगा वो मेरा रिजल्ट हो जाएगा, पैरेलल नोड हो जाएगा। तो हमने एग्जैक्टली वही किया। हमने हेड 1 जो है उसको कंपेयर किया हेड 2 से, 20 कंपेयर किया 30 से। 20 छोटा है तो 20 में रिजल्ट हो जाएगा। तो 20 को हम एक अलग रिजल्ट से मार्क कर देते हैं, एक पॉइंटर से मार्क कर देते हैं जिसे हम रिजल्ट कह रहे हैं। यही हम रिटर्न करेंगे आखिरी में। नाउ पहला नोड तो मिल गया, अब दूसरा नोड कौन सा होगा? सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट। तो सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट हम फिर देखते हैं। मेरा हेड 2 जो लिंक लिस्ट है, सेकंड वाला लिंक लिस्ट है, वो तो अभी तक पूरा इंटैक्ट है, लेकिन जो पहला लिंक लिस्ट है उसमें से हमने 20 निकाल लिया अलग। तो अब जो बचा हुआ लिंक लिस्ट है उसका पहला एलिमेंट कंपेयर करेंगे हम। तो हेड 1 अब कौन सा हो गया? पहले हेड 1 था 40, पहले हेड 1 था 20, लेकिन क्योंकि हम 20 को अलग निकाल लिया तो अब हेड 1 है 40। तो ठीक है, अब वापस से सेम काम करते हैं, 40 को 30 से कंपेयर करते हैं, जो छोटा होगा वो मेरा रिजल्ट हो जाएगा। तो दोनों को हमने कंपेयर किया 40 को 30 से, और क्योंकि 30 स्मॉलर है तो वो मेरा रिजल्ट हो जाएगा, उसको निकाल के अपने रिजल्ट में डाल देते हैं। तो जब भी कोई वैल्यू हम रिटर्न कर रहे हैं ना, उसको रिजल्ट के आगे अपेंड करते जाएंगे। जैसे 30 हमने रिटर्न किया तो उसको 20 के आगे हमने अपेंड कर दिया। अब फिर से जो बचा हुआ लिंक लिस्ट है उन दोनों का फिर से पहला एलिमेंट कंपेयर करेंगे 40 को 50 से। तो हमने 40 को 50 से कंपेयर किया, और क्योंकि 40 छोटा है तो 40 को एज अ रिज़ल्ट रिटर्न कर दिया हमने। और वापस से जो हमारा हेड 1 हेड 2 फिर से हमने कंपेयर किया 50 को 80 से। तो 50 छोटा है तो 50 रिजल्ट बन जाएगा, और जो बचा हुआ लिंक लिस्ट है उसमें हम लोग फिर से वही काम करेंगे। 80 को 60 से कंपेयर किया, वापस से सेम फंडा, 60
60 रिटर्न हो जाएगा एज अ रिज़ल्ट। और फिर से अब हमने वही करेंगे, 80 को 70 से कंपेयर करेंगे। अब 70 भी रिटर्न हो गया एज अ रिज़ल्ट। अब आप देखो, पहला लिंक लिस्ट में अभी भी 2 नोड बचा हुआ है, लेकिन दूसरा लिंक लिस्ट में कुछ नहीं बचा हुआ है, नल वैल्यू है उसका। हेड 2 का वैल्यू क्या है? नल है। तो हेड 2 का वैल्यू नल है ना, इस केस में हम जब कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के लिए कुछ है नहीं 80 से, ठीक है। तो अब बेसिकली क्या है कि हेड 2 नल है, कुछ है ही नहीं, और हेड 1 में 2 एलिमेंट बचा है। दैट मीन्स कंपेयर करने के लिए कुछ है ही नहीं। अब हेड 1 में जितने भी एलिमेंट बचे हैं उसको सेम ऑर्डर में रिटर्न कर दो। अब तो ऑर्डर चेंज नहीं होगा ना, क्योंकि अब हेड 2 में कुछ है ही नहीं, जो भी बचा हुआ है वो हेड 1 में ही बचा हुआ है। तो हमने उसको रिटर्न कर दिया वैसा का वैसा, और ये हमारा हो गया एक फुली फ्लेज्ड सॉर्टेड लिंक लिस्ट। हमने लिंक लिस्ट 1 को लिंक लिस्ट 2 से मर्ज कर दिया, और आप देख सकते हैं कि जो रिजल्ट मिला हमें वो भी सॉर्टेड है। 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 सारे सॉर्टेड ऑर्डर में ही हैं। तो ये आपने फंडा समझ लिया। अब आपने देखा कि एक ही काम हम बार बार कर रहे थे। हम 2 लिंक लिस्ट ले रहे थे, दोनों के हेड को कंपेयर कर रहे थे, और जो छोटा है उसको रिजल्ट बना कर रिटर्न करते रहे थे। तो जब एक ही काम आप बार बार करते हो तो आप क्या यूज़ करते हो? रिकर्सिव फंक्शन। हम भी वही करेंगे। तो हम देखते हैं कि इसका कोड हम कैसे लिख सकते हैं। राइट। अब अगर आप ये कोड देखोगे तो कितना छोटा सा कोड है, आपको देखने में बहुत बड़ा लग रहा था, बट कोड बहुत छोटा है। तो अब इसे समझते हैं हम। अगर हमें 2 लिंक लिस्ट दिए हुए हैं, हेड 1, हेड 2, तो सबसे पहले तो हम बेस केस लिखते हैं। बेस केस ये है कि अगर लिंक लिस्ट 1 खाली है, लिंक लिस्ट 1 में कुछ नहीं है, तो सीधी बात है मेरा आंसर हो जाएगा लिंक लिस्ट 2, बिकॉज लिंक लिस्ट 1 में तो कुछ है नहीं, लिंक लिस्ट 2 सॉर्टेड है। तो सीधी बात है, मैं सॉर्टेड जो लिंक लिस्ट 2 है उसको रिटर्न कर दूंगा वैसा का वैसा। तो ये हो गया हमारा एक केस। सिमिलरली अगर हेड 2 एम्प्टी है तो उस केस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हेड 1। सेम चीज़ हमने उस आखिरी में किया था, जब दूसरा वाला लिंक लिस्ट हमारे पिक्चर में नल हो गया था, तो हमने पहले वाला लिंक लिस्ट को वैसा का वैसा रिटर्न कर दिया था, जितने एलिमेंट बचे हुए थे उसको उतना का उतना रिटर्न कर दिया था। तो ये हो गया बेस केस। अब आते हैं जो हम कर रहे थे उस पर। हम हेड 1 का जो पहला नोड है, हेड 1 का डेटा को कंपेयर कर रहे थे हेड 2 से। जो भी छोटा है, अगर हेड 1 छोटा है तो रिजल्ट क्या हो जा रहा था? हेड 1। अदरवाइज अगर हेड 2 छोटा है तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? हेड 2। रिजल्ट मतलब इसी को हम रिटर्न करने वाले हैं। तो जो छोटा एलिमेंट है उसको रिटर्न करेंगे ना, तो हम वही कर रहे हैं कि जो भी छोटा एलिमेंट है उसको रिजल्ट में स्टोर कर ले रहे हैं, और उसी वैल्यू को हम बाद में रिटर्न करेंगे। अब रिजल्ट में तो स्टोर कर लिया हमने, अच्छी बात है, बट उसके बाद हम देख रहे थे कि हेड 1 या हेड 2 का वैल्यू चेंज हो जा रहा था। I mean, अगर हमें छोटा एलिमेंट लिंक लिस्ट 1 से मिलता है तो हेड 1 को हम लोग आगे बढ़ा दे रहे थे। अगर छोटा एलिमेंट हमें लिंक लिस्ट 2 से मिलता है तो हेड 2 को हम आगे बढ़ा दे रहे थे। तो सेम काम यहाँ भी किया है कि अगर हेड 1 से छोटा एलिमेंट हमें मिला है तो देखो हमने वापस रिकर्सिव कॉल किया, जिसमें हेड 2 का वैल्यू तो वही का वही रहा, बट हेड 1 को हमने बढ़ा दिया आगे। हेड 1 इक्वल टू हेड 1 का नेक्स्ट। सिमिलरली अगर हमें छोटा एलिमेंट मिला होता हेड 2 से, सेकेंड लिंक लिस्ट से, तो हम क्या करते? हम हेड 1 को वैसा का वैसा रखते, और हेड 2 का जो पहला एलिमेंट है वो तो रिजल्ट हो गया, और हेड 2 को आगे बढ़ा देंगे, हेड 2 इक्वल टू हेड 2 का नेक्स्ट। तो वही काम हम कर रहे हैं, और जो रिजल्ट है, जो छोटा एलिमेंट है उसको रिटर्न कर दे रहे हैं। तो देखिए इतना छोटा सा कोड था, और एनिमेशन देख के आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे कि रिकर्सिव फंक्शन काम कैसे कर रहा है इंटरनली। तो आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉजिक, वेरी इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम, और आपको पता होना चाहिए ये चीज़ आपके बहुत सारे क्वेश्चन में लगेगा, और इंटरव्यूज़ में बहुत कॉमन है ये। तो होपफुली आपने कुछ सीखा होगा आज, और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।